तुम कहते हो तुम्हारा ये जीवन तुम्हें अगले जन्म में स्वर्ग में पहुंचाने के लिए मिला है, देवलोक के लिए मिला है। यानी इस जीवन को तो तुमने नरक ही बना दिया। इस जीवन को तो तुमने उपाय करने के लिए ही बना दिया। तभी तो मैं कहता हूं तुम्हारी जीवन की धारणा ही दुखपूर्ण है। वही गलत है, आरंभ ही तुमने गलत किया। जब जीवन की धारणा ही दुखपूर्ण है तो उसी को लक्ष्य करके तुम जो भी सिद्धांत बनाओगे वो सारे ही तो गलत होंगे। आखिर बनाओगे तो तुम ही, कोई और थोड़े ही बनाएगा। जब तक तुम नहीं ठीक होगे तब तक तुम जो भी करोगे, दान करो, जप तप करो, आरतियां करो, प्रार्थनाएं करो, नमाजें पढ़ो, वो सभी तो गलत होगा। क्योंकि करने वाला तो गलत, कृत्य कैसे ठीक होगा? करता ही गलत है तो उसके सभी कृत्य गलत ही होंगे। मैं तुम्हें यहां इसी जीवन में सुखी करने की बात करता हूं, इसी जीवन को स्वर्ग बनाने की बात करता हूं। तुम भविष्य के स्वप्नों में लगे हो। जरा ध्यान से सोचो। तुम सभी तो कहते हो अपने अपने धर्म अनुसार, जैसे कृष्ण, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर, तुम सभी मानते हो कि तुम्हारे ये सभी धर्म गुरु, ये सभी बुद्ध आज जहां भी हैं, किसी पवित्र अवस्था में, स्वर्ग में, जन्नत में, देवलोक में, या तुम्हारी अपनी अपनी मान्यता अनुसार किसी अच्छे लोक में है। सोचो, अगर इन सभी को तुम किसी नरक में डाल दो तो तुम्हें क्या लगता है ये वहां जाकर दुखी होंगे? नहीं, तुम स्वयं कहोगे कि ये कभी भी दुखी नहीं होंगे। नानक को तुम जहां मर्जी बिठा दो, नानक सुखी रहेंगे। कृष्ण के जीवन में लाखों उपद्रव थे, कृष्ण तो मुस्कुराते थे। बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, नानक, कबीर, जीसस, इनको तुम कितने भी भयंकर नरक में डाल दो, लेकिन ये सुखी रहेंगे और इनके जाते ही वहाँ का वातावरण भी सुखी, आनंदित, प्रफुल्लित हो जाएगा। नहीं समझे तुम? ये मैंने तुम्हें कहानी क्यों सुनाई? ये केवल इसलिए सुनाई कि गलत व्यक्ति जहां रहेगा वहां अपना नरक स्वयं निर्मित कर लेगा, और सही हुआ व्यक्ति, बुद्धत्व को प्राप्त हुआ व्यक्ति, जहां भी रहेगा वो अपना सुख स्वयं बना लेगा, वो अपने आसपास स्वर्ग निर्मित कर लेगा। स्वर्ग और नरक मरने की बाद की स्थिति पर निर्भर नहीं है, तुम किस ढंग से उसे जीते हो इस स्थिति पर निर्भर है। स्वर्ग यहीं, इसी धारा को तुम बना सकते हो। लेकिन तुम सभी ने मूढ़ों की बातों में आकर अपना ही जीवन नरक बना लिया।
जीवन नरक नहीं है और स्वर्ग कहीं और भी नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें आज मेरा कहा समझ नहीं आएगा, मेरे बाद समझ आएगा। 100 वर्ष बाद, 200 वर्ष बाद, 500 वर्ष बाद। तुम क्या समझते हो कि जब कृष्ण आए थे तो क्या लोगों ने कृष्ण पर तुरंत विश्वास कर लिया था? बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर, इनकी बात उसी समय मान ली थी? नहीं। बुद्धों का तो तुम पुरजोर विरोध करते हो। करना भी चाहिए, वरना तुम्हारी निद्रा टूट जाएगी। बुद्धों के तीर, बुद्धों की वाणी के तीर ऐसे चलते हैं जो तुम्हारे हृदय को लहूलुहान कर देते हैं। कबीर के सुने, जीसस के सुने, तभी तो तुम्हें सूली चढ़ानी पड़ती है। अगर वो भी तुम्हारे साथ वैसे ही थपकी देकर सुलाएं, प्रेम की भाषा बोलें, जैसा तुम्हारे धर्मगुरु करते हैं, तो तुम्हें बहुत भाते हैं। वो तुम्हें थपकी देते हैं, सोते रहो। लेकिन बुद्ध ऐसी मूर्ताएं नहीं करते। मेरी बात तुम्हें आज समझ आएगी भी नहीं। हाँ, मेरे जाने के बाद 500 वर्ष बाद यही सिद्धांत तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन तुम्हें फिर कोई नया ही द्वार खोजना पड़ेगा, क्योंकि फिर मेरा यह धर्म जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं बिल्कुल मृत धर्म हो चुका होगा, जैसा आज तुम सभी का है। फिर केवल मंदिर बनेंगे, कथाओं के गाए हुए शास्त्र रचे जाएंगे, शास्त्रों की पूजाएं होंगी, लेकिन उसमें सत्य नहीं होगा, उसमें आत्मा नहीं होगी। धर्म, सत्य के लिए हमेशा ही कोई बुद्ध नया मार्ग खोजता है। कोई भी बुद्ध किसी पुराने के मार्ग से पहुंच ही नहीं सकता, पहुंचा ही नहीं है। सभी नया मार्ग से खोजकर नया मार्ग से ही पहुंचते हैं। मार्ग स्वयं का ही होता है। उस मार्ग से केवल उतने ही समय तक तुम पहुंच सकते हो जब तक वो बुद्ध जीवित होता है। उस बुद्ध के मरते ही वो मार्ग स्वतः ही बंद हो जाता है, क्योंकि वो मार्ग उसी बुद्ध ने खोजा है, अपने लिए ही खोजा है। जितने राजी हो जाते हैं, बुद्ध उन्हें उंगली पकड़कर पार लगवा देता है। जीवन की धारणा दुखपूर्ण नहीं है। जीवन की धारणा सुखपूर्ण भी नहीं है। जीवन तो एक आनंद है, जीवन तो एक उत्सव है, जीवन तो एक पुरस्कार है। जीवन सजा नहीं है। मूढ़ों की बातों से बाहर निकलो। तुम जीवन को सजा मान रहे हो। मैं कहता हूं जीवन मजा है। इतना सुंदर जीवन। कभी पार्क में जाना, ध्यान से 2 क्षण बैठना, देखना कौवा कितना मस्त है, कबूतर कितना मस्त है, पक्षी कितने मस्त हैं, कुत्ते को देखना कितना मस्त है, हाथी, हिरण। केवल एक मनुष्य दुखी है। वो दुखी है अपने अपने धर्म गुरुओं के कारण और धर्मों की विचारधाराओं के कारण। और मैं वही सारी विचारधाराएं छुड़वाकर तुम्हें नया धर्म देना चाहता हूं।